आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जब आप लोग 8th स्टैंडर्ड में थे तब आप लोग क्या कर रहे थे। मगर तभी केरल की एक दलित परिवार की 13 साल की लड़की जो 8th क्लास में थी एक खौफनाक जंजाल में फंसी हुई थी, जहां पर उसके साथ दरिंदगी, टॉर्चर और रेप हो रहा था। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 64 लोगों ने, और ना जाने कितनी बार। अगर आप लोग 16 प्लस हैं या पेरेंट्स हैं तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आप सभी को आज यह वीडियो देखनी चाहिए और अपने नेबर्स को भी शायद सेंड करनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भरोसा या तो आपके नेबर्स से उठ जाएगा या उन पर अटूट हो जाएगा। सो टुडे केस इज अबाउट 13 ईयर दलित माइनर गर्ल फ्रॉम केरला। केरल, जिसको हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य माना जाता है, हर पेरेंट्स का सपना होता है कि वह अगर ज़्यादा कुछ लाइफ में अचीव नहीं कर पाए तो उनका बच्चा बहुत कुछ अचीव करे। बेसिकली वो बुलंदियों पर पहुंचे, अपने घर का, अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करे। सबसे पहले हम इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लेंगे ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। फिर कल को उस बच्ची या उसके परिवार को समाज में फिर से दरिंदगी की नज़रों से ना देखा जाए। पर मैं आशा करता हूँ मेरे बताने के तरीके से आप इस कहानी को बखूबी फील कर पाएंगे, जो कि मैंने भी की थी। तो केरल के एक दलित परिवार जो पथानामथिट्टा में रहते थे, उनकी एक 13 साल की बेटी भी थी जो कि वहीं पास ही के एक स्कूल में पढ़ती थी। वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह अपना जीवन गुजार रहे थे और उनकी बेटी भी ऐसे माँ बाप पाकर बेहद खुश थी। मगर वो कहते हैं ना, खुशियाँ कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती, किसी ना किसी की कभी ना कभी नज़र लग ही जाती है। और वही हुआ इस फैमिली की उस बेटी के साथ। अपनी बेटी की छुट्टियों के समय में जब यह परिवार रोजाना की तरह काम पर जाता था तो घर में रहने वाली उनकी बेटी अकेली पड़ जाती थी। और बेसिकली जब आप लोग छुट्टी पर रहते होंगे तो आप लोगों के माँ बाप तो जॉब पर जाते ही होंगे, तो आप लोगों ने देखा ही होगा लोग आपके घर पर या आप पर नज़र रखते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हम लोग इन सब चीज़ों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। तो 13 साल की वह लड़की भी उस टाइम पर घर पर थी। उनका नेबर उनके घर पर एक मेडिसिन लेने आ जाता है और उस लड़की से बात करने लगता है। मगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बच्चे भी उन्हीं से बात करते हैं जिन लोगों से हम बखूबी बात करते हैं या उन्हें बखूबी जानते हैं। और उस लड़की के नेबर ने भी यही हथकंडा आजमाया और लड़की को अकेला पाकर उस पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। और हद तो तब हुई जब उस दरिंदगी को करते टाइम उसने उसकी वीडियो भी शूट कर ली। और उसी वीडियो की वजह से उस लड़की के नेबर ने न जाने कितनी बार उस 13 साल की बच्ची के साथ हदें पार की। और यह बात है 2020 की। मगर अभी तो बस इस सब की शुरुआत थी। अभी इस कहानी से बहुत से राज खुलने वाले थे। उस लड़की के साथ हुई उस दरिंदगी का उसके नेबर के द्वारा बनाया हुआ वीडियो वह अपने आपस के दोस्तों में ही सर्कुलेट करने लगा। और फिर जिसके पास भी वह वीडियो पहुंचती वह भी इन सभी चीज़ों की डिमांड करने लगते, जिसमें शामिल उसके नेबर के दोस्त और उसके आसपास के पड़ोसी भी थे। एक मिनट, यह लड़की बहुत अच्छी एथलीट भी है, मगर उस हैवानियत भरी वीडियो को बनने के बाद वह लड़की जहाँ भी जाती उसे वहीं पर टॉर्चर किया जाने लगा, जिसमें शामिल उसके कोच, उसके क्लासमेट व उसका पड़ोसी। उस लड़की को बुलाने के लिए वह सभी लोग उसके पापा के फ़ोन पर फ़ोन किया करते थे और धमकी देते थे कि अगर तुम नहीं आई तो ये वीडियो हम तुम्हारे माँ बाप को दिखा देंगे या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड कर देंगे। अब वह बच्ची इसी डर की वजह से किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही थी, मगर उसे क्या पता था कि यही सिलसिला आने वाले 5 सालों तक चलने वाला है। और इन जिस्म नोचने वाले दरिंदों की संख्या एक नहीं, दो नहीं, पूरे 64 होने वाली है। साल 2024 नवंबर के महीने में वह बच्ची पूरे 18 साल की हो चुकी थी, मगर अभी भी यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे जैसे वीडियो सर्कुलेट हुआ वैसे वैसे लोग उसे परेशान करने लगे, मगर अब वह इस सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी उसी के किसी नज़दीक वाले ने वह वीडियो देखी और लोगों की तरह उसने भी उसे उसी तरह ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मगर इस बार उस बच्ची ने ठान लिया था कि अब वह चुप नहीं रहेगी, तो रोजाना की तरह वह अपने स्कूल गई और वहां पर उसके टीचर ने उसे कुछ चुप चुप सा देखा। तो उसके टीचर ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो सबसे पहले उसने अपनी आप बीती अपने टीचर को बताई और उसके टीचर ने भी एक सही कदम उठाया। उस लड़की को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में ले जाकर उसके
आगे के बयान वहां दर्ज कराए गए, जिसमें बहुत से और भी खुलासे हुए। लड़की ने बताया कि 64 से ज्यादा लोग उसके साथ वह दरिंदगी कर चुके हैं और 40 लोगों के कॉन्टेक्ट तो उसके पापा के ही फोन में थे, मगर अभी भी पुलिस बाकी के लोगों की सर्च कर रही है। कभी कभी हम अपने आसपास के लोगों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेते हैं, जैसे हम कहीं मार्केट गए या कहीं और अपने बच्चों को अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़कर जाना, वह किसी पर आंख बंद कर कर विश्वास करना, क्योंकि इस तरह के मॉन्स्टर्स कहीं भी हो सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को गुड टच व बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उनसे पूछें कि उन्हें स्कूल में या आपके पड़ोस में कोई बुरी तरह से टच तो नहीं करता, क्योंकि अगली बार केरल की यह कहानी कहीं और ना घटे। सो सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर ट्रू क्राइम एंड रिलेशनशिप स्टोरीज एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो एंड ड्रॉप अ कमेंट। कैसी लगी वीडियो?